रोम रोम भाइयों। अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू वो। कि मानक के साथ बैठे कहे कि मानक जी आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले खराब। कहा जाते हो भाई दूसरे चैनल पे? बात तो सही है। आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं। अच्छा। और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के। रुको जरा। सोनिया जी, आप क्या इंदिरा गांधी से आपने सीखा? खाना कौन सा बनाना सीखा? साड़ी कौन सी पहनती थी? ये सवाल है क्या? ये कड़े सवाल थे क्या? सब आनंद भवन से लेकर स्वराज भवन और 10 जनपद तक सवालों का जिक्र हुआ करता था। गजब बेइज्जती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का पुंज बनता है वो मीडिया के रिपोर्टर्स पे गुस्सा बन के निकलता है। कभी वो मीडिया वालों की जाति पूछते हैं, कभी उनको कहते हैं कि किस जाति के हो, जब जाति जनगणना की बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज की डिबेट एक बेहद अहम और चर्चित मुद्दे पर आधारित है। अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हैं और अपने भाषणों में मीडिया को निशाने पर लेते रहते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मीडिया सच में पक्षपाती है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? इसी सवाल पर आज होगी एक बड़ी बहस। आज की इस खास डिबेट में देश के वरिष्ठ पत्रकार आमने सामने हैं। आप देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, सतीश केसिंग, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता, जिन्हें आप कांग्रेस का पक्ष रखते हुए हमेशा देख सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और आनंद विजय जी। बहस के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब आशुतोष गुप्ता बरखा दत्त को ईमानदार पत्रकार और बाकियों को चमचा बोलते हुए नजर आते हैं। इस पूरी डिबेट को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कौन ईमानदार है और कौन चमचागिरी की हद पार करता है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह जोरदार दमदार डिबेट। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन में, या यात्रा कहें, आंदोलन ही कह लेते हैं, जब वो उन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास में देश के हुआ कि किसी मुख्य पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने सीधे सीधे राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दे दी। अच्छा। कि अगर सत्ताधारी पार्टी 11,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर सालाना खर्चा करेगी तो कुछ तो असर होगा ही। दूसरी बात कि विश्वसनीयता का संकट हर तरफ आप देख सकते हैं कि है। विश्वसनीयता की संकट है, बहुत ज्यादा है, कई संस्थानों की संकट है, सबके संकट है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप मान लीजिए आप यहाँ डिबेट करते हैं, आपके यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिबेट अगर हो, 45 मिनट का डिबेट हो और भाजपा और भाजपा के समर्थित 39 मिनट बोले, गलत है, गलत है, गलत है ना? गलत है। तो राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझिए। ये पप्पू है क्या? नहीं। नहीं है पप्पू वो। कंट्रोल। सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है वो। जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उनका, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वर्ल्ड क्लास भाषण था। एक वर्ल्ड क्लास का राजनेता, एकदम फ्लॉलेस, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। सवाल पूछता हूं आपसे। आप बोलिए ना। तो जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुनाव में जो बार बार हार होती है, आप उसके लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? जो मीडिया का एक तरफा झुकाव देखता हूं, जिस तरह की हेडलाइन लगती है, जिस तरह के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जिस तरह के ग्राफिक्स प्ले होते हैं, जिस तरह के सुपर प्ले होते हैं, जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, असर तो है। इसको ठीक करना उनके विश्वसनीयता का ही संकट है। हर्षवर्धन जी आप बोलिए, बताइए हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी की शिकायतें बार बार मीडिया से भिड़ना जायज है या फिर नाजायज है, गलत है? भाई मानक जो सवाल पूछेंगे, मानक को ठीक नहीं लगेगा तो हमको भी उल्टा सीधा दो चार करेंगे, आपको भी करेंगे। आपको बुरा कहे लगेगा भाई? और मैं मानक नाम ले रहा हूं क्योंकि इनके साथ बैठा हूं। अब हम ये तो नहीं करेंगे कि मानक के साथ बैठे कहे कि मानक जी आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले खराब। कहा जाते हो भाई दूसरे चैनल पे? मीडिया बात करें थोड़ी स्पष्टता से करेंगे। हमको अगर ठीक नहीं लगता, हमको ये समझ में आ जाए कि मानक हमको बोलने नहीं देते, तो हम क्यों जाएंगे? डॉक्टर बताया है कि नहीं आप नहीं जाएंगे शाम को डिबेट में तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। बात तो सही है। अब आ जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, जब तक मैं सत्ता में था खूब लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे, किसानों का नाम ले लिया, अब नहीं करते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं,
आज तक मुझे किसी टीवी चैनल ने नहीं कहा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। फिर ये बेईमानी मैं क्यों करूं कि मैं कहूं कि नहीं नहीं मुझको तो फलाना के पक्ष में बोलने के लिए, धमाका के पक्ष में बोलने के लिए बुलाया जाता है और मुझे ये कहने पर रोक दिया जाता है, तो ये बेईमानी मैं क्यों करूं। राहुल गांधी पर मुझे वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज याद हैं, अब उसमें चूंकि संपादक जी लोग बैठे हैं उनको भी याद आ जाएगी, अलग अलग चैनलों पर चलती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, खुद ही मुस्कुराए सब। क्या चलता था? मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी आज अमेठी गए और वहां जिस तरह से जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, महिलाएं किस भाव से देख रही थी। दिल्ली के एक कॉलेज में गए, लड़कियां राहुल गांधी के पीछे एकदम लगा कि जैसे क्या। फिर मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नए तरह की एक ऊर्जा ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। ये वो वाली नहीं, नए आइडियाज लेकर आए। तो क्या हुआ, कहे महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, अब ये किए, सुबह से रात तक महिमा मंडल। अच्छा चलो 14 के पहले लग रहा होगा, पूछते थे जलेबी कि समोसा, समोसे के साथ हरी चटनी की लाल चटनी, ये सब मैं सवाल बता रहा हूं। सोनिया जी, आप क्या इंदिरा गांधी से आपने सीखा? खाना कौन सा बनाना सीखा? साड़ी कौन सी पहनती थी? ये सवाल है क्या? ये कड़े सवाल थे क्या? सब आनंद भवन से लेकर स्वराज भवन और 10 जनपद तक सवालों का जिक्र हुआ करता था। अब आइए कवरेज पे, राहुल गांधी की सुबह से रात तक कवरेज हो, अब बीच में वो चले जाए विदेश, तो मीडिया क्या करे? चुप हो जाए उस वक्त कहे कि नहीं सतीश जी कह रहे थे कि बड़ा पैसा आ गया सत्ताधारी की तरफ से, तो अब चुप हो जाओ। कैसी बात कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी जब हैं, मीडिया दिखा रहा है, विदेश चले गए, मीडिया बात कर रहा है। आप एक पक्ष लेकर सतीश जी और जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक पक्ष मीडिया ले लेता है और 90% मीडिया एक पक्ष ले लेता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाता है, सरकार के पक्ष में एजेंडा। ठीक कह रहे हैं। तो क्या सारे चैनल एक ही जैसा हो गए? आप अपने को मानते हैं कि आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, बड़ा अच्छा किया आपने, इसीलिए मैंने सीधे सवाल पूछ दिया। अब आप जिस चैनल के एंकर से कहेंगे, जिस चैनल से कहेगा हम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब उसके आगे आ जाइए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको कौन सी छवि से मीडिया दिखाता था सर? हम सब उसमें शामिल है ना। कैसे दिखाते थे जरा बताइए ना, कुछ एक दो अच्छा उदाहरण बताइए कि हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी क्या शानदार गुजरात मॉडल लेकर आए हैं। किसी चैनल पे नहीं चलता था भाई। क्या क्या नहीं दिखाया जाता था? बात तो सही है। आशुतोष, लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, या फिर उत्तर में, या दक्षिण में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उस 100% में आप भी आते हैं। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मत बताइए। किया कीजिए। नहीं करने के लिए मजबूर है आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे, और कहां जाएंगे फिर? अबे साले, तभी कैसे दिखाते थे जरा बताइए ना, कुछ एक दो अच्छा उदाहरण बताइए कि हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी क्या शानदार गुजरात मॉडल लेकर आए हैं। किसी चैनल पे नहीं चलता था भाई। क्या क्या नहीं दिखाया जाता था? आशुतोष, लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, या फिर उत्तर में, या दक्षिण में। उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मत बताइए। किया कीजिए। नहीं करने के लिए मजबूर है आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे, और कहां जाएंगे फिर आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ। पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।
आपको इतने सालों से देख रहा हूं, पिछले 10 साल से 12 साल से भी देख रहा हूं, 2014 के बाद भी देख रहा हूं। आप तो अपने YouTube चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने एक्स के हैंडल पर, सारे डिबेट शो में जहां जहां आप जाते हैं, मेरे शो पर आते हैं, इस चैनल पर आते हैं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी आपको कहना पड़ता है। तू समझा? हाँ। आज तो वो एप्स्टीन फाइल पे इंटरव्यू किया जाता है और जो कंटेंट है उस पर बात ही नहीं होती, उसको पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाता है कि आप राहुल गांधी को बैठ के गाली दो। तो एक वो जो 4 से 14 के बीच एक ये जो अब बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि वो वहां तो न्यूज रूम में मंत्री पद बांटे जाते थे और कॉर्पोरेट लॉबीज के व्हाट्सएप चैट्स, वो चैट्स थे व्हाट्सएप, पता नहीं उस टाइम इतना पॉपुलर था या नहीं था। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं, नैरेटिव चेंज करने की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई राडिया टेप को लेकर आप कुछ भी किसी खिलाफ कह दें। आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं, और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय यस ना अनंत विजय, अब आप ही बताइए और यहीं से उठाइए इस डिबेट को। राहुल गांधी दरअसल कहीं भी सफल नहीं हो पा रहे, न पार्टी में, न संगठन में, न ही चुनावी क्षेत्र में। मैं एक तरफ से नहीं देख रहा हूँ। हर्षवर्धन जी ने इशारा किया, उत्तर प्रदेश में उनकी बहन गई थी, 2.5% कांग्रेस का वोट हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बहन को लेकर भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? वो फ्रस्ट्रेशन पार्टी को लेकर भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी पार्टी के नेताओं के डिलीवरी को लेकर भी हो सकता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का पुंज बनता है वो मीडिया के रिपोर्टर्स पे गुस्सा बन के निकलता है। कभी वो मीडिया वालों की जाति पूछते हैं, कभी उनको कहते हैं कि किस जाति के हो, जब जाति जनगणना की बात करते हैं। हो सकता है कि ये उनका एक प्रचार पाने का टूल भी हो। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने विचार जरूर रखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।